हेलो स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 20 पिको फैरेड, उसके ऊपर चार्ज है 4 माइक्रो कूलम और कहता है उसकी प्लेट के बीच में जो सेपरेशन पहले 1 मिलीमीटर थी अब उसको उठा के 5 मिलीमीटर कर दिया गया। तो इस सेपरेशन के दौरान कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस लॉजिक क्या लगाएंगे इसके अंदर ट्रिक। पहले एनर्जी देख लेंगे कि कैपेसिटर के अंदर कितनी है और बाद में कितनी है। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उतना ही वर्क डन करना पड़ा अपने को। अब एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि हमने कुछ वर्क किया है इसको दूर करने में, क्योंकि एक कैपेसिटर की प्लेट पर इधर प्लस क्यू चार्ज है इधर माइनस क्यू चार्ज है, दूर कर रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, वर्क स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, नई पोटेंशियल एनर्जी और पुरानी पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास वर्क डन। तो क्योंकि चार्ज और कैपेसिटेंस दे रखी है तो इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कौन सा यूज करूंगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी, तीन फार्मूले हैं। तो 4, एक बार इसको पढ़ा रहने देते हैं क्योंकि अपने दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। नई सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस की डी बढ़ा दिया गया, जो गैप था प्लेट्स के बीच में डी जिसे आप कहते हैं, तो कैपेसिटेंस में कुछ चेंज आ जाएगा। तो हम वो नई पोटेंशियल एनर्जी के लिए U2 जिसको कह रहे हैं नई कैपेसिटेंस, क्योंकि चार्ज रिमेन सेम, उसने कहा है लास्ट लाइन में चार्ज सेम रहा, नई कैपेसिटेंस जो है वो पता लगा लेते हैं, फिर आसान हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। तो नई जो कैपेसिटेंस होगी वो पुरानी कैपेसिटेंस के मुकाबले में जो होगी 5 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि जो D है वो 5, पहले 1 मिलीमीटर था 5 गुना हो गया 5 मिलीमीटर, तो मैंने D की बजाय यहाँ 5D पुट कर दिया। एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या है, पहले वाली कैपेसिटेंस C कह लो या C1 कह लो, C/5। तो यानी कि यहाँ C2 की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी चाहिए, अगर इसके अकॉर्डिंगली देखूं तो C/5 पुट करनी चाहिए। ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे रह जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्योंकि ये C2 की वैल्यू क्या पुट करी मैंने C/5, 5 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, ये आ गई U2। मुझे क्या करना है U2 माइनस U1, जो वर्क डन है वो U2 माइनस U1 करके आएगा 5 क्यू स्क्वायर बाय 2c और माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ये रह जाएगा 5 माइनस 1 4 क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब हमारे पास सारा डाटा है, कैपेसिटेंस है, चार्ज की वैल्यू है, हम ये वर्क डन पता लगा सकते हैं। तो क्यू कितना दे रखा है 4 कूलम माइक्रो कूलम और कैपेसिटेंस दे रखी है 20 पिको फैरेड। तो हमको 4 इंटू चार्ज को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4, तो आ गया 2 इंटू कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है 20 पिको फैरेड, पिको होता है 10 की पावर -12। तो काफी चीजें कट जाएंगी, -6 इंटू -6 10 की पावर -12 भी होता है, तो 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 चला जाएगा और ये हो जाएगा 64 बाय में 40। तो 64 बाय 40 10 16 अपॉन में 16 बाय 10 हो जाएगा 1.6 जूल। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। हालांकि हमने वर्क डन नहीं पता लगाया, हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता लगाई है। बाद में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, पहले कम थी क्योंकि हमने वर्क किया है उनको सेपरेट करने में प्लेट को, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा था। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।